31 अक्टूबर 2024 बड़ी दीपावली की पूजन की विधि जानेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जानते हैं दीपावली की पूजन के बारे में। इस चीज़ का इंतज़ार हम सभी लोग कर रहे हैं। दीपावली के दिन की पूजन की विधि का विधान कैसे करनी है, इसके बाद हम लोग अब वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दीपावली की जो पूजन होती है, इस पूजन में मुहूर्त देखा जाता है, जो बाकी के 4 पूजन में नहीं देखा जाता। यानी कि धनतेरस में मुहूर्त नहीं देखा जाता, रूप चौदस में मुहूर्त नहीं देखा जाता, जिसे छोटे दीपावली और नरक चौदस भी कहते हैं, उस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता। लेकिन दीपावली की पूजन में मुहूर्त देखा जाता है और उस मुहूर्त में आपको पूजन करनी होती है। तो आपको दीपावली के दिन मुहूर्त देख लेना है और जो मुहूर्त होगा उस दिन उस समय पर आपको पूजन करना है। सेम करना है, आपको करना होगा। जैसे अभी तक आप अपने घर में आपके पूर्वज, आपके माता पिता पूजन करते आए हो, वैसे ही पूजन करनी है। जैसे आपके घर में हमेशा से पूजन दीपावली की होती है, वैसे ही आपको पूजन करना है। यहाँ पर पूजन की थाली रखी थी, वही थाली फिर से आपको इस्तेमाल करनी है। आपने दूसरे दिन माता को समर्पित किया था सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आपको उठाकर, जिसमें आपने पॉलीथीन में धनतेरस में जो आपने पूजन करके सारी सामग्री उठाई थी, उसी में आपको रूप चौदस, नरक चौदस यानी कि छोटे दीपावली में जो आप सामग्री चढ़ाओगे, दीपक ठंडा होने के बाद आपको साफ़ कर लेनी है और सारी सामग्री जो आपने चढ़ाई है उस पॉलीथीन या उस रैपर में आप डाल दें। इकट्ठा करते उस सामान को वहाँ पर रख लेना है। अब तीसरे दिन दीपावली की पूजन में हमें अलग से सारी चीज़ों को समर्पित करना है। ऐसे करके थाली रखनी है, सारा काम वैसे ही करना है। यहाँ पर आपको 2 सिक्के जो पूजन की थाली में रखे हुए हैं, सिक्कों को रखा रहने दें। उसे वैसे ही उसकी पूजन करनी है। सारी जो चीज़ें आपके पास है बिल्कुल वैसे ही आपको समर्पित करना है। जैसे हल्दी, अमरबेल, तिल, रोली, चावल, कमलगट्टे, सारे आपको वैसे ही समर्पित करना है। अब यहाँ पर आपको 2 दीपक लेने हैं। होली के दिन आपको माता लक्ष्मी के दोनों ओर 2 अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। बड़े दीपक बनाइए, क्योंकि ये दीपक रात भर प्रज्वलित होने चाहिए। एक को पूरी रात्रि प्रज्वलित रहना है, ब्रह्म मुहूर्त तक। और दोनों दीपक में आपको लंबी बत्ती का ही उपयोग करना है। एक दीपक जो बनेगा वो बनेगा घी का लंबी बत्ती का, और एक दीपक बनेगा वो तेल का लंबी बत्ती का। ने लंबी बत्ती के घी के दीपक बनाए हैं, वो आपको माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखना है, और जो दीपक तेल का है वो आपको माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है। इसके बाद आपको जल छिड़कना है। वैसे ही आपको सारी सामग्री पूजा करनी है, सिक्कों पर अर्पित करनी है। पूजन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 5 अमरबेल, कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ आपको उन सिक्के के ऊपर अर्पित करना है। आपको बता दूं, आप चाहे तो जो आपने पहले सिक्के अर्पित किए थे, यानी कि 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमरबेल के टुकड़े, वापस उन्हीं को उठाकर आप चढ़ा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अलग से भी अर्पित करना चाहे तो कर सकते हैं। बार बार अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, वो सिद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि इन्हीं अमरबेल, कमलगट्टे और हल्दी की गांठ को आपको अपने घर में वर्ष भर तक रखना होता है, सिद्ध किए हुए। अगर आपके घर में वर्ष भर रहेंगे तो आपके घर में कभी भी, जीवन में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, धन की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आपको दीपावली के पूजन के दिन आपको हरी मूंग, खड़ा धनिया यानी कि घोटा धनिया, गुड़ माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। जैसे आपने पूजन सामग्री अर्पित की थी, हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, सारी वैसी सामग्री आपको अर्पण करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप पूजन कीजिए और इस प्रकार से आप दीपावली की पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। दीपावली की पूजन करने के बाद आप को आरती लेना चाहे तो आप आरती ले सकते हैं। दीपावली की रात्रि में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक सरल और आसान उपाय बताया है, जो कि आपको दीपावली की रात्रि को 9 बजे के बाद आप कभी भी वृक्ष के नीचे एक लंबी बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बेल वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष या फिर आंवला वृक्ष, इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष में आपको एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, घर पर आकर आपने जो पूजन के सिक्कों का उपयोग किया है, मोले वाले सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप वैसे भी माता लक्ष्मी को अगर पूजन में अर्पित करते हैं तो वो सिक्के या धन अर्पित करते हैं, उसमें से
आपको एक सिक्के को उठा लेना है। उस सिक्के को अपने घर में सभी ओर घुमाने के बाद अपने तिजोरी या व्यापार वाले स्थान पर रख लेना है। मूली वाले सिक्कों को आपको इसीलिए नहीं उठाना है क्योंकि इसकी पूजन अभी और 2 दिन होगी और बाकी है। इसके बाद आप अगले वर्ष देखना कि आपका भंडार भरा है कि नहीं। ये पूजन में उपयोग किया गया कोई अन्य सिक्का ही आपको उठाना है क्योंकि मूली वाले सिक्के को अभी 2 दिन और रखना है। उसकी पूजन अभी होनी बाकी है। अब आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है। अभी तक अगर आप रोज़ पूजन की सामग्री उठा रहे हो तो पता चल गया होगा कि आपको दीपावली की पूजन के बाद जो पाटा रखा है, जो पूजन की सामग्री है, उसे आपको उठाना नहीं है। इसके बाद आपको अगले 2 दिनों की पूजन रहेगी। इसी पूजन की सामग्री के साथ आप पूजा कर सकते हैं। 5 कमल गट्टे, 5 अमरबेल के टुकड़े और 5 हल्दी की गांठ को आपको अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अगले 2 दिन की पूजन में आप उन्हें ही उठाकर उन्हें ही वापस अर्पित कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे मोटिवेट करें। जो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के पूरे कमेंट सेक्शन को भर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कोई भी महादेव का प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें और आप सब चाहे तो मुझे कमेंट में हैप्पी दीपावली विश कर सकते हो। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।